हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड जो इसमें रूल नंबर 6 है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। तो सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स है। तो तीन तीन फंक्शन राइट हैंड साइड में है। फिर भी हम ये एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर ये जो डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में हमें डी के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हमें पता है ये जो डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 जो है ये क्या होता है, डी माइनस 2 का स्क्वेयर होता है। तो यही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डी माइनस 2 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं। तो ये डी माइनस 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब डी माइनस टू 2 बार है। तो पहले डी माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। और दूसरे के लिए भी क्या होने वाला है, यही होने वाला है। तो ये जो रूट्स है इस रूट को हम क्या कह सकते हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो ये रूट्स जो है वो रियल भी है और रिपीट भी हुए हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये रियल और रिपीटेड रूट के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह का है आपको तो समझ में आया होगा। तो ये इसी तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सिर्फ यहाँ मुझे ये मूल की जगह क्या करना है, पुट करना है। तो इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका मिल जाएगा। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो यहाँ मैंने नीचे मेरा वर्क थोड़ा सा टाइपिंग का काम इजी होने के लिए दिया है, लेकिन इसका यूज़ कब करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये जो f(d) है वो f(d) का वैल्यू यहाँ क्या होने वाला है, आप भी यहाँ देख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स यहाँ इसी तरह होने वाला है। अब इसमें मुझे फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह का सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ आप भी यहाँ देख सकते हैं। ये जो डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 है वही हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, डी माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो ई रेस टू एक्स है वो ई रेस टू एक्स की पहली टर्म लेना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, ई रेस टू एक्स के साथ यहाँ इक्वेट करेंगे तो यहाँ इसी तरह हो जाएगा ए की वैल्यू 2। अब यहाँ रूल नंबर 5, ये रूल नंबर 6 के रिलेटेड मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन ये यहाँ मुझे पहले रूल नंबर 5 यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं रूल नंबर 5 कैसे किस तरह यूज़ होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो ई रेस टू 2x है, ई रेस टू 2x आउटसाइड में लेना है ये जो ऑपरेटर है इसके, लेकिन एंड देन रिप्लेस, यहाँ रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, ये ए की वैल्यू जो है 2 है तो यहाँ डी का रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, रिप्लेस डी बाय डी का रिप्लेसमेंट जो है किसके साथ करना है आप यहाँ देख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डी बाय डी प्लस ये जो एक्सपोनेंशियल में एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसके रिलेटेड हमारा ये क्या होने वाला है, d+2 होने वाला है। तो ये आपके सामने जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो किस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट हो जाता है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, डी का रिप्लेसमेंट d+2 के साथ करना है, लेकिन यहाँ हम डी का रिप्लेसमेंट d+2 के साथ करते हैं तो इसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू 2x जो है यहाँ
इस ऑपरेटर के बाहर लेना पड़ेगा। और जो कुछ करना है, इस कर्ली ब्रैकेट में जो आपके सामने पार्ट है इसके रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट आने वाला है वो यहाँ हम ले सकते हैं। अब हमें जब ये कर्ली ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यह देख सकते हैं +2 और -2 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो इसी तरह यह जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है वो सिर्फ क्या दिखने वाला है, d² दिखने वाला है। अब यहाँ x इंटू साइन 2x है, तो यहाँ x इंटू साइन 2x यहाँ x इंटू फी ऑफ x जैसे कंसेप्ट है, इसी तरह हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 6 जो है वो रूल नंबर 6 को यूज़ करना है। तो देखते हैं किस तरह रूल नंबर 6 का यूज़ यहाँ होता है। तो यहाँ यूज़ करने के लिए ये यूज़ इस पार्ट के लिए ये कर्ली ब्रैकेट का पार्ट होने वाला है, लेकिन e⁻⁴x का काम तो हो गया है, लेकिन उसे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं x को मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ एफ ऑफ डी के जगह क्या है, d² है। तो यहाँ आपके सामने एफ ऑफ डी के जगह मैं d² की टर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ एफ ऑफ डी की जगह d² मैंने लिया है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ ये जो f' ऑफ डी मीन्स d² का डेरिवेटिव है वो भी यहाँ मुझे लेना पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा सा ये जो फी ऑफ एक्स है, फी ऑफ एक्स की जगह साइन 2x लेना पड़ेगा। अब यहाँ साइन ax के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ फिर क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो इसी तरह आपको ये अच्छी तरह सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या किया था, आपके सामने जो जनरल आइडिया थी वो जनरल आइडिया से किस तरह ये इसी का यूज़ करके ये किया है आप यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है इस स्टेप में, ये जो रिप्लेसमेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो किस तरह का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड शॉर्टकट मेथड है वो हमें यहाँ यूज़ करना है। तो इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ d² बाय क्या होता है, तो आपको को भी ये समझ में आया होगा मैं रिप्लेसमेंट किसके साथ करने जा रहा हूँ। तो ये किसके साथ हो रहा है, d² बाय -a²। लेकिन यहाँ a की जगह क्या है, 2 है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये साइन 2x है, इसका मतलब ये की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो यहाँ -2² के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, -4 आने वाला है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ d² बाय -4। तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका किस तरह बनने वाला है यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हमें d² की जगह -4 रिप्लेस करना है, तो यहाँ मैंने कर दिया है। यहाँ भी d² की जगह -4 के साथ करना है। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन भी इसका हो जाता है, यहाँ देखो ये जो पार्ट है यही पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ लेने के बाद e⁻² जो है वही e⁻² हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। और ये जो -4 दिया है डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस हम आगे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाली है वो आपको अच्छी तरह देखना है। तो इस नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको फिर ये जो माइनस है यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये किस तरह आपका जो सिंप्लीफिकेशन है 1/2 होने वाला है। तो ये d/2। इसी तरह आपका ये जो कंसेप्ट है ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ होने वाला है। अब ये जो sin 2x है वो sin 2x को मुझे x के साथ अप्लाई करना है। और यहाँ d ऑफ है तो यहाँ d ऑपरेटर है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, d ऑफ sin ऑफ 2x हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम ये भी इस तरह सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो d को हम साइड में करके इसी तरह लिखने वाले हैं। अब ये किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। d ऑफ sin 2x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या हो जाएगा,
पहले sin 2x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, cos ऑफ 2x होने वाला है, और फिर ये जो 2x है उस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है अंदर और बाहर का 1/2 एक दूसरे के लिए वो कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास ये x sin 2x प्लस cos ऑफ 2x ऐसे ही टर्म यहाँ रहने वाली है। और इसी तरह ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए वही पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। तो इसी तरह एक एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, कितने रूल्स अप्लाई किए हैं शॉर्टकट मेथड के। तो पहले मैंने रूल नंबर 5 यूज़ किया, उसके बाद रूल नंबर 6 यूज़ कर रहा था, तो उसमें फिर रूल नंबर जो 2 है वो रूल नंबर 2 मैंने यूज़ किया है। इसी तरह ये टोटल 3 जो शॉर्टकट मेथड है, 3 शॉर्टकट मेथड मैंने यहाँ यूज़ की है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप देख सकते हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन ये जो टर्म्स है माइनस है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो इसी तरह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है।